भागवत में श्री मद लगाने का क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है, कारण है उसका? क्योंकि मद का मतलब यहां अभिमान से नहीं, मद का मतलब यहां अहंकार से नहीं, क्योंकि प्रायः मद शब्द का तात्पर्य हम लोग अहंकार से ही लेते हैं। महाराज यहां इसका मतलब अहंकार से नहीं है ना, क्योंकि मद भी तो कई प्रकार के होते, श्री ऊपर मद नीचे। तो मैं उस विषय पर चिंतन कर रहा था कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। भैया मद शब्द का भी कई जगह कई तरह से अर्थ है। एक मद का मतलब अभिमान होता, एक मद का मतलब अहंकार होता। जब वही मद किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो व्यक्ति मदांध होकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करता है, वो ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मद बैठा है। लेकिन वही मद जब हाथी के अंदर आता है तो हाथी मदांध होकर के पूरे जंगल को तहस नहस कर देता। लेकिन वही मद जब राधा रानी के अंदर आता है तो राधा रानी मदमस्त होकर के सुखदेव जैसे पात्र को भगवान की कथा पिलाया करती हैं। और सुखदेव जैसे पात्र जब भगवान की कथा पी करके मदमस्त हुआ करते हैं तो परीक्षित के सामने बैठ करके भागवतामृत बहाया करते हैं। और परीक्षित के साथ बैठे हुए हजारों महात्मा जब इस रस को मद को पिया करते हैं तो भगवान की मदमस्त कथा में उन्मत्त होकर के नाचने लगते हैं। और वही मद जब भगवान के कथा का भक्तों के कानों में पड़ता है और वही भक्त उस मद को पी करके भगवान की कथा में दुनिया के लोक लाज छोड़ करके कथा में भजनों के साथ नाचा करते हैं। प्यारे बात मद की है और मद व्यक्ति के अंदर हो तो साहब मदान करती है, लेकिन यदि भक्ति में आता है तो मदमस्त किया करती है। ये भक्ति का मद जब आता है ना प्यारे तो व्यक्ति भाव में डूब करके मान अपमान सम्मान को छोड़ करके कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं किया करते ना, क्योंकि दीवानों को दुनिया बड़ा कलंक लगाती है साहब। और हाँ, अब तो जो कलंक लगना था वो लग गया। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना है और हर जख्म सहने को तैयार खड़े रहना, क्योंकि दुनिया कहेगी पागल दीवाना, लेकिन अगर दीवाने बने हो तो लगातार बने रहना साहब। ये दुनिया के चक्कर में छोड़ मत देना प्यारे।